नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल मेरी कहानी में। और मैं विशाल कुमार। मैं आपको कल के वीडियो में बता रहा था कि मेरा ट्रांसफ़र कानपुर कर दिया गया था। मैं कानपुर चला गया। कानपुर जाने के बाद मुझे मेरी क्या कहें, वही कहा जाता है कि कोई भी काम किसी की नज़र में इतना बढ़िया भी मत करो कि तुम किसी के नज़र में आ जाओ। वही मेरा धंधा था यार, ऑफिस बॉय ये पीछा मेरा छोड़ ही नहीं रहा था। मैं कानपुर में भी गया तो मुझे ऑफिस बॉय का जॉब मिला, तो मैं तो पागल हो चुका था। अब वहाँ बोल भी तो नहीं सकता था क्योंकि वहाँ मेरी सैलरी कुछ ज़्यादा ही लगा दिए गए थे। और कारण ये था कि जब मैं अपने होम टाउन में था ऑफिस बॉय का तो नीचे के लेवल में था, और जब मैं कानपुर में गया जो ऑफिस बॉय का मुझे वहाँ जॉब मिला तो जैसे लगता था कि मैं प्रोफेशनल ऑफिस बॉय हूँ। एक मतलब बड़े कैटेगरी का चाय बनाने वाला आदमी। मेरा नाम सिर्फ वहाँ ऑफिस बॉय डिपार्टमेंट में ही था, बट मेरा काम वहाँ सभी सीनियर लोगों को देखना था, उनके रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, सभी चीज़ों का। क्योंकि मैं वहाँ चाय पानी नहीं पिलाता था। वहाँ CPM, SPM, DPM, PM इन लोगों का देख रेख के लिए हमें रखा गया था, खास करके गेस्ट हाउस के लिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो थी वो एकदम बदल गई, एकदम बदल गई। क्योंकि अब मैं मतलब विशाल नहीं रहा, वहाँ मैं बड़ा विशाल बन गया। कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ क्या हुआ कि मुगल सराय के SPM साहब थे, पंकज त्रिपाठी, पंकज मिश्रा कुछ करके थे, नहीं पंकज श्रीवास्तव नहीं, पंडित जी थे शायद, हाँ पंकज त्रिपाठी ऐसा ही कुछ करके थे नाम। और वो बहुत ही गर्म मिजाज के आदमी थे, गुस्सेल टाइप के, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था उनको। और सीनियर थे मुगल सराय डिवीज़न के, तो वो हमेशा आते रहते थे वहाँ। और ख़ास करके हमें उन्हीं के लिए रखा गया था। तो जब मैं उनको खाना दूँ, नाश्ता दूँ, एकदम टाइम टू टाइम, जो उन्होंने टाइम बोल दिया उस टाइम में हमें नाश्ता चाहिए तो चाहिए, चाय चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। तो टाइम की एकदम पाबंदी। मुझे टाइम की वैल्यू उसी कंपनी में ली कि समय क्या होता है बड़े लोगों के लिए। आज हम लोग तो समय इसी तरह सो करके बिता देते हैं यार, ये क्या होगा, आज नहीं कल करते हैं, परसों करते हैं, अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सोचते रहते हैं अभी, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं दोस्त। लेकिन नहीं, उन लोगों का टाइम वैल्यूएबल है, एक एक मिनट की टाइम की कीमत है उन लोगों की। तो उनके साथ मेरा थोड़ा सा लगाव हो गया था। लगाव इसलिए हो गया था ना, क्योंकि मैं सीनियर लोगों के साथ रहते रहते नियम और कानून मुझे पता हो चुका था, क्योंकि कब किससे कैसे क्या बात करनी है। क्योंकि एक दो बार उन्होंने मुझे नोटिस किया कि जब मैं उनके साथ रहता था या उनके अगल बगल खड़ा रहता था और मेरी फ़ोन की घंटी आती थी ना, मैं उठाता था। जब लोग पूछते थे तो मैं गलत जवाब देता था। मैं रहता SPM साहब के साथ था, लेकिन बताता था कि मैं अभी घर पे हूँ, छुट्टी में हूँ और ड्यूटी में नहीं हूँ, ऐसे। और यही चीज़ उन्हें बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे वो हमसे बात करने लगे, मतलब पूछने लगे मेरे बारे में। तो हमने उन्हें सब कुछ बताया अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। तो उन्होंने हमसे मतलब थोड़ा इम्प्रेस होने लगे, उन्हें अच्छा लगने लगा। अब वो जहाँ जाते थे मुझे अपने गाड़ी में बैठा करके लेके जाते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था हम पे कि ये बंदा गलत नहीं है। उनके साथ रहना, उठना, बैठना। तो उन्होंने इसी तरह एक बार हमसे बोला कि
आप मुगल सराय आ जाओ। तो मैं सर से बोला कि सर मैं तो यहाँ मतलब इनके अंडर में हूँ, तो वो लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं, जाने तो देंगे नहीं, क्योंकि मुझे सर सासाराम से यहाँ बुलाया गया है। तो उन्होंने बोला कि मैं करूँगा, तुम आओ मेरे पास, मुगल सराय रहो, सारा व्यवस्था मैं दूंगा आपको। बोले ठीक है सर, आप जैसी आपकी आज्ञा। फिर मैंने उनसे कभी दोबारा बात नहीं करने गया। मैंने वहाँ कुछ दिन रहा, बहुत अच्छा रहा उनके साथ, मतलब क्या कहें, समय बहुत अच्छा कटा। कानपुर में जो मैं आज़ादी से काम किया ना, उतना कहीं नहीं किया। मैं वहाँ से मतलब 2 साल मैं वहाँ रहा। 2 साल के बाद फिर वो भी एसपीएम साहब का मतलब पंकज त्रिपाठी जी का ट्रांसफ़र हो गया, वो भी चले गए। जो भी सीनियर थे पुराने, वो सभी लोग चले गए। तो अब वहाँ काम करने में मतलब मज़ा नहीं आता था। तो मैं वहाँ से काम छोड़ करके फिर अपने होम टाउन चला आया। होम टाउन आने के बाद मैं कुछ अपना बिजनेस भी शुरू किया। मैं अपने बिजनेस में लग गया। कुछ दिन अपने इलेक्ट्रिशियन का काम इधर उधर वायरिंग वगैरह करते रहा। और मुझे मतलब वहाँ से काम छोड़ने का रीज़न ये था कि उन लोगों ने मेरा ट्रांसफ़र शिलोंग कर रहा था, आसाम की तरफ, और मैं जाना नहीं चाहता था। मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि सभी लोग ने मना किया कि वो जगह ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। और यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे चला जाना चाहिए था, लोगों को नहीं सुनना चाहिए था, मुझे अपना सुनना चाहिए था। और मैं यही गलत किया कि मैं लोगों की बात में आकर के मैं नहीं गया। और मेरी जर्नी वहीं से फिर बैक टू बैक चलने लगी, मैं आगे नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप लोग।